नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप लोग का स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने 5 अध्याय पढ़ लिए हैं, 6वां अध्याय हो रहा है। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन सा सूत्र पढ़ना है भाई जी? पहला षष्ठो अध्याय। अच्छा, षष्ठो अध्याय। ये पहला सूत्र दिख रहा है ना, ये लंघनंग वाला ना? नहीं, ऊपर छठो अध्याय। अच्छा, षष्ठो अध्याय। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अथात शर्दी हृदय रोगस तृष्णा चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे छर्दी हृदय रोग तृष्णा चिकित्सा का व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी वैद्य जी। जी, इसकी टीका पढ़ते हैं। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, एक मिनट, सॉरी, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं पता नहीं। थोड़ा सा जूम कर दीजिए भाई। हाँ, रुकिए, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ हैंग हो रहा है, 1 मिनट। मेरे से हो नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। हो रहा है अभी आपको दिख रहा है? वंदना मैम दिख रहा है आपको? जी भाई जी, दिख रहा है। हाँ, ये यहाँ से पढ़ूंगा। उत्क्लेशन उत्क्लेश नहीं, ऊपर से पढ़े। षष्ठो अध्याय के नीचे 3 लाइन है। राज्यक्ष्मा। हाँ जी। राजयक्ष्म चिकित्सा अनंतरम। हाँ, शरदादि चिकित्सित आरम्भयते यतो यक्ष्मण एव प्रायेण उपद्रव भूता जायन्ते अत एतदा रंभो युक्त इत्याह। इसका मतलब यह है कि राज्यक्ष्मा चिकित्सितात अनंतरम छर्दि आदि चिकित्सितम आरभ्यते। इसका मतलब है कि राज्यक्ष्मा के चिकित्सा के बाद में छर्दी आदि रोगों की चिकित्सा का आरंभ किया जाता है। यतो यक्ष्मण एवं प्राणेत उपद्रव भूता जायन्ते। मतलब यक्ष्मा रोग में ये ज्यादातर उपद्रव रूप में होते हैं। कौन कौन से उपद्रव होते हैं? तो उल्टी आती है, छर्दी होता है, हृदरोग होता है, तृष्णा, ये उपद्रव रूप से होते हैं, जायन्ते होते हैं। अत एतदारंभो युक्त इत्याह। इसलिए अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कहा है। तो पहला श्लोक सर ने पढ़ दिया है। अर्थात छर्दी हृदरोग
तृष्णा चिकित्सितम व्याख्या समय इतिहास महारात्राद्यो महर्षिया। अब हम इसका दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जी। और राज्यक्षमा की ट्रीटमेंट के दौरान ये सब होते ही है। जी, ये वाला श्लोक एक लाइन ऊपर है और बाकी 2 लाइन नीचे। कौन पढ़ेगा? वमन में प्राय लंघन जो बताया, कोई भी पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ना चाहता है? प्रणाम सर सर। मैं विलंब। अच्छा ठीक है, कोई भी पढ़िए। आप पढ़ लीजिए सर, मैं फिर। कैलाश सर आप पढ़ दीजिए। जी जी सर। आमाशयोत्क्लेश समय समवा प्राय छर्दो हितम ततः लंघनम प्रागृते वायोर्ममनम तत्र योजयेत बलिनो बहुदोषस्य ममते प्रस्तुतम बहु। पढ़े हिंदी में? हाँ हिंदी पढ़िए ना। आमाशय जनित दोषों की उत्संचनावस्था के कारण ही प्राय छर्दी होती है, इसलिए वात जनित छर्दी को छोड़कर शेष में लंघन ही उत्तम है। लंघन के वमन शांत न हो तो इसमें रोगी को वमन देवें। बलवान एवं प्रचुर दोष वाले तथा निरंतर वमन करने वाले एवं मात्रा में बहुत वमन करने वाले को वमन देवें। जी, आपके पास उल्टी का पेशेंट आया है, उसमें आमाशय में बहुत ज्यादा उत्क्लेश हो रहा है, तो बार बार बहुत ज्यादा प्रायः छर्दी होती है, उल्टी होती है बार बार। तो इसलिए वात जनित छर्दी को छोड़कर लंघन देना जरूरी है। वात जनित है तो आप लंघन देंगे तो और वायु का प्रकोप हो जाएगा। इसलिए पित्त जनित है या कफ जनित है या अलग टाइप्स के हैं तो उसमें लंघन देना चाहिए कि वो आम का पच जाए, पूरा दोष पच जाए। अगर लंघन करने से भी पेशेंट को उल्टी शांत नहीं हो रही है तो इसमें उल्टी कराना ही चाहिए, जो हम लोग हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा बताते हैं कि कांटे से कांटा निकालना, वो तो करना ही पड़ेगा। और जो बलवान है, जिनमें दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और निरंतर वमन करने वाले हैं, मात्रा में बहुत वमन करने वाले को वमन ही देना चाहिए, उल्टी करके वो निकाल देना चाहिए दोषों को, तभी उसको ठीक लगेगा। आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट आए हैं तो आप बताइए कुछ एक्सपीरियंसेस। हम इसकी टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा ये टीका? बताइए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उत्क्लेशन उत्क्लेशो। मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ आप पढ़िए सर। उत्क्लेशन उत्क्लेशो दोषाणाम उच्छुनावस्थैव आत्माशयोत्क्लेशात् संभवो जन्म यासा ता आमाशयोत्क्लेशभवा प्रायश्चर्दो यतस्तस्मात् प्राक् प्रथम लंघन हितम। जी सर। इसका मतलब ये है कि उत्क्लेशन उत्क्लेशो, आप लोगों ने वमन कराते टाइम देखा होगा कि हम जैसे ही यष्टि मधु फांट पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, अपने आप इतना उत्क्लेश होता है कि उल्टी आना शुरू हो जाता है। मतलब दोषाणम उच्छुनावस्था है, मतलब दोष अपने आप निकलना ही चाहते हैं, उनको थोड़ा स्टिमुलेशन दिया ना, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दिया, अपने आप दोष निकलना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में आमाशयोत्क्लेशात् संभवो जन्म यासाम ताम आमाशयोत्क्लेश भवा प्राय छर्दो यतस्तस्मात् प्राक् प्रथम लंघनम हितम। इसका मतलब यह है कि आमाशयोत्क्लेशात् संभवो, मतलब आमाशय में उत्क्लेश हो रहा है, ऐसे कंडीशन में जब उल्टी आ रही है तो यतस्तस्मात् प्राक्, मतलब उस कंडीशन में प्राक मतलब पहले लंघन हितकारी होता है, मतलब कुछ नहीं खाने को देना है, थोड़ा कोष्ण जल दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, लंघन करा दीजिए पूरा। प्रायो ग्रहण बातजायां छर्दाम आमाशयोत्क्लेशान् संभवार्थ वायोरुते तद्योजयेत्। जी, ये गर्भिणी छर्दी में तो नहीं ऐसे कर सकते हैं लंघन वगैरह। गर्भिणी छर्दी का मैम से अभी पूछेंगे वो क्या बोलती है, मैम क्या बताएंगी।
तो इसमें बोल रहे हैं प्रायो ग्रहण वातजायम छर्दयाम आमाशयोत्क्लेशा संभवार्थम वायु ऋतेर्जेत। मतलब जब वायु वाला जब छर्दी होता है और आमाशय में उत्क्लेश हो रहा है तो लंघन जो है वायु ऋते तदोज्जेत, मतलब वायु वाला जो छर्दी है वातज छर्दी को छोड़ के बाकी सभी में हमें लंघन कराना चाहिए। कार्ये कारणोपचारादेव निर्दिष्टम। तो जो कारण होता है उस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, वैसे ही उपचार करना चाहिए, ऐसा निर्दिष्ट कहा है। बातजा ही छर्दी मुक्त स्वन्यासु छर्दीसु लंघन कार्य। मतलब वातजा ही छर्दी मुक्त हुआ, मतलब जो वातज वाला है उसको छोड़ के अन्य छर्दी में लंघन करना चाहिए। अन्यासु छर्दीशु, अन्यासु छर्दीशु मतलब सप्तमी है बहुवचन। अन्य छर्दी वाले रोगों में लंघन कार्य ही करना चाहिए, ऐसा कहा है। लंघने कृतेप्यनु पशांत वेगासु तत्र तासु छर्दीसु वमनं कार्य। हाँ, तो लंघन जब हम लोग करते हैं तो लंघन करने के बाद भी उपशांत अनुपशांत वेगासु, मतलब वो तब भी वेग शांत नहीं हो रहा है लंघन कराने के बाद भी। तत्र तासु छर्दीशु, ऐसे छर्दी रोगों में वमनम कार्यम, उल्टी कराना चाहिए, वमन करना आना चाहिए। बलि न पुषो न दुर्बलस्य अथवा बहुदोषस्य तथा प्रतत अनारत बहुबमतो वमन योजयेत। और ये किसको वमन कराना है? तो बलिनो, बलिनो पुंसो, मतलब जो बलवान पुरुष है, न दुर्बल से, जो दुर्बल नहीं है, अथवा बहुदोष से, जिसके दोष बहुत ज्यादा हैं, तथा प्रतत अनारत, मतलब वो दोष निकलना ही चाह रहे हैं बहुत ज्यादा। बहु वमतो वमनम योजित, तो बहुत ज्यादा उल्टी जैसा हो रहा है, उत्क्लेश हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी निकलना ही चाहता है, तो वमनम योजित, तो इसलिए उल्टी कराना ही चाहिए, वमन ही कराना चाहिए। अंजना मैम, आप बताइए, आपके पास गर्भिणी छर्दी के पेशेंट आती हैं, गर्भिणी जो रहती है, तो उनमें आप कैसे करती हैं? लंघन कराती हैं कि शमन कराती हैं, कैसे कराती हैं? अंजना मैम है क्या? सर नमस्कार सर, शुभ प्रभात सभी लोग को। जी सर। सर वो तो जैसे आप बता ही रहे थे, गर्भिणी सर्दी जो है वो बड़ी चैलेंजिंग होती है। कभी कभी तो सिंपल केसेस भी आते हैं, कभी कभी इतना तीव्र उसको जो है वॉमिटिंग होती है कि वो कोई भी सुगंध या कोई भी गंध उसको सहनी नहीं होती है। यहाँ तक कि वो रोटी वाली गंध भी नहीं सहन कर पाती है, चावल वाली गंध भी नहीं सहन कर पाती है। तो डिपेंड करता है किस तरह का केस हमारे पास है। और ये बात सही है कि यहाँ हम ना लंघन करा पाएंगे ना हम वमन करा पाएंगे, ये दोनों चिकित्सा हम यहाँ नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए फिर हम लोग यहाँ पर जो करते हैं वो जनरली पेशेंट को पहले आश्वासन की बहुत जरूरत होती है। पेशेंट को कन्विंसिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके पश्चात फिर यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखना पड़ता है कि रस धातु का क्षय ना हो, क्योंकि अगर वॉमिटिंग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जलीय पदार्थ निकलता ही है और रस धातु की क्षय होती है। मानसिक अवस्था भी बहुत ज्यादा पेशेंट की डिस्टर्ब होती है। तो दोनों लेवल पे, शारीरिक और मानसिक पे, स्पेशली रस धातु पे कार्य करने के लिए जैसे हम बताते हैं फांट बनाते हैं, नारियल पानी जिसमें बेस्ट है इस समय, इस सीजन में नारियल पानी बहुत अच्छा है, नींबू पानी बहुत अच्छा है, अदरक और नींबू, जैसे अदरक का पीस काट के नींबू लगा के काला नमक लगा के उससे बोलते हैं कि थोड़ा सा उसको जीभा पे रख के उसको आप चाट सकते हो। और इसके अलावा जनरली जो है लाजामंड का बहुत अच्छा रोल इसमें आता है। लेकिन यह है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक उसको पहले हमें शांत बैठाना है। फिर आम्ल रस प्रभावित द्रव्य जितने भी होते हैं, जैसे इमली चूस लो, नींबू चूस लो या अदरक और नींबू चूस लो, इस तरह से उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, मेंटली समझाना पड़ता है। देन जब उसको अंदर से थोड़ा सा मन साफ हो जाता है तो फिर पेशेंट थोड़ा सा बहुत लघु आहार है जिसमें जिसमें रस धातु, जैसे कि रस धातु का जिसमें लॉस ना हो या रस धातु में थोड़ी सी वृद्धि हो, क्योंकि पानी बहुत चला जाता है। तो अभी इस समय हम जैसे इसका मृदिका या मुनक्के का फांट बहुत फायदा कर रहा है यहाँ पे, या फिर खजूर का फांट भी बहुत फायदा करता है यहाँ पे। सौंफ को पिसवा के रख लेते हैं और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला देते हैं और उसका भी पानी बना के, या कभी कभी पेशेंट पानी नहीं पीता है तो डायरेक्ट मुंह में रख के उसको कहते हैं बस आप कुछ नहीं करो, उसको खाली मुंह में रखो। तो धीरे धीरे जो स्लाइवेशन होते हैं उससे भी उसका जो इफेक्ट होता है वो कहते हैं कि वो उससे सर्दी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ तो जनरली मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन एक होती है गर्भिणी को, या समटाइम्स कुछ पेशेंट को मैंने कहा कि स्पेसिफिक गंध से आती है,
और कुछ पेशेंट को तो खाने को देख के भी आती है। तो उसी हिसाब से हम लोग को डिपेंड करना, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रीटमेंट भी प्रोटोकॉल निर्धारित करना पड़ता है। समटाइम्स तो फिर इतना डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि उसको हमें फिर ड्रिप पे भी रखना पड़ सकता है। हाइपरिमेसिस ग्रेविडोरम करके मॉडर्न भी बताता है। और एक्सेसिव वॉमिटिंग जब ज्यादा ही होने लगती है, तब लगता है कि मुंह में कुछ रखना ही नहीं चाहती है पेशेंट, कभी कभी मुंह से कुछ लेना ही नहीं चाहती है, तो उस समय तल हृदय मर्म है, नाभि है, अधोदर है, यहाँ पर हल्का हल्का लेपन कराया जाता है। जो भी हमारे पित्त शामक द्रव्य है, सारिवा है, मंजिष्ठा है, उशीर है, चंदन है, गिलोय है, इन सब का घृत बना लेते हैं, नहीं तो कल्क बना लेते हैं, नहीं तो उनके पानी से परिसेचन भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है इस तरह की मेडिसिन में थोड़ा सा यहाँ पर फिर हमारी वो आहार रस कल्पना जो है वो बहुत प्रभावी होती है। हमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसकी उस कल्पना को बनाना पड़ता है जो शास्त्रोक्त भी होती है और पेशेंट को नुकसान ना करे। तो किसी तरह से वो टाइम जो है धीरे धीरे उनका पास होता है, क्योंकि वो पता है प्रेगनेंसी यहाँ पे हम हेतु का भी निवारण नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है। तो प्रेगनेंसी भी हमें गर्भ और गर्भिणी दोनों की रक्षा करते हुए हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ये मैनेजेबल है लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू मैम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सविता मैम आप पढ़ेंगी, वमन के बाद विरेचन, दूसरा और तीसरा नंबर का श्लोक आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, एक आप मिनट कहाँ सर। थी? बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे आपको। सर मैंने क्लिनिकल पंचकर्म का क्लास चालू किया है, तो सर टाइमिंग एक है तो ये नहीं पा रही थी। और मैं मुंबई में हूँ अभी थोड़े दिन, एक महीना बच्चे के एडमिशन के लिए, तो अच्छा थोड़ा टाइम प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम। पढ़िए। ये ततो विरेकम। हाँ, सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। ततो विरेकम क्रमशोरुध्यम मध्यै फलाम्बुभिः ततो विवेकं क्रमशो हृद्यं मध्ये फलाम्बुभिः क्षीरैवासः स यूर्ध्वं गतं दोषं न यस्यथा। क्षीरैवासहसा उद्वैगतं दोषं शमनं चौषधं वृक्ष दुर्बलस्य तदेव तु। शमनं चौषधं दुर्बलस्य तदेव। वमन के उपरांत क्रमशः विरेचन दे। यह विरेचन हृदय के लिए प्रिय मद्य एवं द्राक्षा आदि फलों से मिलाकर देवे अथवा दूध के साथ दे। यह विरेचन ऊपर की ओर गए दोष को नीचे लाता है, साथ में शमन औषधि भी देवे। रुक्ष एवं निर्बल मनुष्य को शमन औषधि ही देवे, वमन विरेचन न देवे। इसमें बोल रहे हैं कि उल्टी करा दिया आपने, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है कि विरेचन कराना चाहिए। यह विरेचन हृदय के लिए प्रिय मध्य या मतलब पीने में अच्छा रहना चाहिए, द्राक्षादि फलों से मिला के देना है, उसके जूस के साथ देना है या दूध के साथ विरेचन देना है। या विरेचन ऊपर के गए दोष को नीचे लाता है, साथ में शमन औषधि भी देना है। तो शमन औषधि में प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, ऐसे बहुत सारे जो, और छर्दिग्न गण के द्रव्य हैं, इलायची है, इलायची और मिश्री दे दें, या फिर लाही जो रहता है मतलब खील जो रहता है दूध के साथ वो दे दें। तो ये शमन औषधि के रूप में देना है। और रुक्ष और निर्बल मनुष्य जो लोग न वमन करा सकते हैं न विरेचन करा सकते हैं, उनको शमन औषधि ही देना चाहिए, वमन विरेचन नहीं देना चाहिए। अच्छा बताए, स्पष्ट किया है। अभी हम लोग टीका पढ़ेंगे। ये पढ़िए, कौन पढ़ेगा टीका? कौन पढ़ना चाहता है? ये पढ़िए कोई समान जी हाँ, प्रणाम, पढ़िए। ये समान पढ़िए। मिश्रा जी आप बोल रहे हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। अच्छा आप पढ़िए। हाँ मिश्रा जी पढ़िए। ततो बमनादंतरम विरेकौषध क्रमशो न
शा हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि अब हम वमन के बाद अनंतर विरेकन औषधो, मतलब विरेचन देना चाहिए, न सहसा। एक मिनट रुकिए, इसको हम छोटा करते हैं। एक मिनट, इसको छोटा करके आगे का पेज लाते हैं। एक मिनट, इसको बड़ा करते हैं। न सहसा योजित, ये पढ़िए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? न योजित, न सहसा योजित। जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ किंभूत योजित के बाद सर ना, हाँ हाँ, किंभूत विरेक द्रव्यम हृदयाय हितम कै स मध्य मार्दी काधिभम तथा फलाम्बु भी शोभनंद्र छादी फल निष्पादी तवारिव अथवा क्षीरे गोक्षीरादिभि सह किमेव स्यात् इत्याह श। ये क्या है सर? ही ऊर्ध्वम इत्यादि। ह्यूर्ध मिथ्यादि यस्मात् विवेक ऊर्ध्वगत दोष छर्द नु मदो नयन्ति न केवल शोभ न वमन विरेचन वा तत्र योजयेत यावच्छ मनमपि यदो तदपि तत्र योजयेत रुच्छ दुर्लभस्य पुनः पुष्यत देव शम नमेव योजयेत शोधनाम हत्वात्। जी, आज आप अपने पेशेंट्स को बताइएगा कि मैंने आज सुबह संस्कृत में पढ़ा पूरा। ठीक सर। इसमें बोले न सहसा योजित, मतलब ये तुरंत ही विरेचन नहीं देना चाहिए, ऐसे ही कोई भी दवाई से विरेचन नहीं देना है। फिर बोल रहे किम बुतम विरेक द्रव्यम, किस तरह का विरेचन द्रव्य देना चाहिए? तो बोले हृदय, जो हृदय हितम, हृदय के लिए मतलब टेस्ट में अच्छा हो, मन को प्रसन्न रखे, ऐसे द्रव्यों से विरेचन देना चाहिए। मतलब घिन आएगा तो उल्टी ही आ जाएगा, तो हमें ऐसा देना है। कहे सा, किसके साथ देना चाहिए? मध्य मार्जिका भी, मतलब जो मनुका से बनाए, किशमिश से बनाया हुआ जो मध्य है उसके साथ देना है। तथा फलाम्बु भी, मतलब फल के साथ देना है। तो शोभनाद्र द्राक्षादि, मतलब शोभन द्राक्षा वगैरह आदि के फल के साथ, उसमें जो पानी मिलाया हुआ है उसके रस के साथ। फलाम्बु भी मतलब फ्रूट का जूस, उसके साथ देना चाहिए आदि से, मतलब द्राक्षा आदि से। अथवा शीरई, मतलब गोक्षीर आदि भी सा, मतलब गाय के दूध के साथ देना चाहिए विरेचन द्रव्य। किमेव स्यात् इतिहास ही ऊर्ध्वम इत्यादि, किनको देना है? तो जिनका वमन हो गया उनके बाद ही देना है। यस्मात् तस्विरेक ऊर्ध्वगत दोष छदानुग मधो नयति, जब हम विरेचन देते हैं जो, तो फिर क्या होता है कि ऊर्ध्व गए हुए जो दोष हैं वो नीचे से आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। न केवल शोधन वमन विरेचन व तत्र योजित, जिनको हम लोग शोधन दे रहे हैं, वमन और विरेचन जिनको हम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए क्या करना है? यावत शमनम अपि यदौषध तदपि तत्र योजित, तब हमें शमन दवाइयां ही देना चाहिए, जिनको हम वमन और विरेचन नहीं दे सकते हैं। रुक्ष दुर्बल से पुनः पुनः तदेव शमनमेव योजित शोधनम अनत्वात्, मतलब जो रुक्ष है, बहुत ज्यादा बॉडी में रुक्षता आ गई है, ड्राइनेस आ गया बहुत ज्यादा, और जो दुर्बल इंसान है उसको शमन ही देना है। शमनम एव योजित, शमन ही देना है। शोधनम अहरत्वात्, मतलब वो शोधन के लिए अनहर है, उनके लिए हमें शमन ही देना है, शोधन नहीं देना है, ऐसा बता रहे। बहुत अच्छा पढ़ा मिश्रा जी, प्राउड ऑफ यू। आपके पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं मिश्रा जी? जी सर ठीक है।
उनका आज संसर्जन कम पूरा हो जाएगा आज, कल से वमन वो वाले पेशेंट का। नॉर्मल आहार पे आएंगे। और वो फार्मासिस्ट कैसे हैं, जो मोनिका सर मैम के पेशेंट हैं? उन्होंने फोन किया था, उनको मैंने कल लिंक भेजा था, वो कल आए नहीं। बाकी उनको कैसा लग रहा है? उन्होंने बीच में फोन किया था मुझे कि मैं ठीक लग रहा हूँ, लेकिन बीच में हम जन्माष्टमी और इधर मैं 1-2 दिन बाहर गया था, तो बाहर में एक बार भोजन करना पड़ा, तो इसलिए मेरा वजन तो फिर 2 किलो ऐड हो गया। जितना 10 किलो कम हुआ था ना, तो 2 किलो फिर ऐड हो गया। और वो आरोग्यवर्धिनी पुनर्नवा मंडूर वगैरह बंद किए हैं ना? हाँ वो सब बंद है, केवल लंघन कर रहे थे वो, और पंचकोल के साथ। तो आज लेके आइए ना उनको। हाँ देखता हूँ सर, आज बात करता हूँ। ठीक है। ये वमन में पथ्य बता रहे हैं। 4th 5th 6th नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? और सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे, कौन पढ़ेगा? वैद्य आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर। आप पढ़िए। परिशुष्कं प्रियं सात्म्यम अन्नम लघु च शस्यते। उपवास तथा एक लाइन पढ़ के रुक जाइए मैम, बाकी लोग। ओके। परिशुष्कं प्रियं सात्म्यम अन्नम लघु च शस्यते। परिशुष्कं प्रियं सात्म्यम लघु च शुष्यते। उपवास तथा यूषा रसाः काम्बलिकाः खलाः। उपवास तथा यूषा काम्बलिका खलाः। शाकानि लेह भोजनानि राग पाडव पानकाः। शाकानि लेह भोजनानि पांडव पानकाः। भक्ष्या शुष्क विचित्वांच फलानि स्नान घर्षणम्। गंधाः सुगंधयोः गंधफल पुष्पांच पानजाः। भुक्त मात्रस्य सहसा मुखे शीतांबु सेवनम्। हिंदी में कोई पढ़िए। द्रव रहित प्रिय सात्म्य एवं लघु अन्न देना उत्तम है। उपवास यूष रस मांस रस काम्बलिक खल खड़ शाक लेह भोज्य राग पाड़व पानक शुष्क एवं विचित्र नाना प्रकार के भक्ष्य फल स्नान चूर्णों से अंगों को मलना गंध द्रव्य सुगंधियां सुगंधित फूल फल और स्नान पान उत्तम है। भोजन के उपरांत तुरंत ही मुख को शीतल जल से धोना उत्तम है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि इसमें लघु अन्न देना है, जो द्रव रहित है, मतलब ज्यादा लिक्विड ना हो, जो प्रिय हो, मतलब टेस्टी हो, देखने में सूंघने में टेस्टी हो, साथ में हो, और लघु अन्न देना उत्तम है। फिर उसके बाद में जब उल्टी का कंडीशन है तब, इसलिए ऐसा लघु अन्न देना है कि हमने वमन करा दिया या शमन दे दिया। उसके बाद फिर उपवास कराना है, यूष देना है, दाल का पानी जो यूष कल्पना है वो देना है, मांसरस देना है जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, कामलिक कल्पना या खल कल्पना, शाक अलग अलग जो साग रहते हैं वो देना है, फिर लेह देना है, फिर भोज्य देना है, खाने के पदार्थ अच्छे, फिर राग शाड़व पानक शुष्क और विचित्र प्रकार के भक्ष्य देने, अलग अलग टेस्टी टेस्टी खाना देना है कि उसका कम से कम उल्टी वगैरह जो है वो कम हो जाए, उसको अच्छा लगे। फिर फल देना है, स्नान कराना है, चूर्णों से अंगों को मलना है। पहले के जमाने में सोप नहीं होते थे, साबुन नहीं होते थे, तो इसी तरह से उबटन वगैरह लगाया जाता था। फिर गंध द्रव्य सुगंधिया सुगंधित फूल फल और स्नान करना उत्तम है। भोजन के उपरांत तुरंत ही मुख को शीतल जल से धोना उत्तम है, तो उल्टी बंद हो जाता है। ये सबसे ऐसा पथ्य बताया इन्होंने। इसकी टीका पढ़ेंगे। कृपया ये टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा संस्कृत? मैं पढ़ूं सर? हाँ आप पढ़िए।
तत्र सर्वान् स्वपि छर्दिषु परिशुष्कादि गुणयुक्तम अन्न सश्यते। इसका मतलब है कि सभी तरह के छर्दी में, छर्दीषु सप्तमी बहुवचन, परिशुष्कादि गण गुणयुक्तम अन्नम प्रशस्यते, शस्यते। इसका मतलब है कि सूखा ऐसे गुणयुक्त अन्न, सूखा भी चाहिए, ज्यादा हमें द्रवता नहीं देना है, तो ज्यादा लिक्विड रहेगा तो उल्टी आएगा। तो यहाँ पे सूखा सूखा आदि जो मन को प्रिय रहे ऐसा हमें देना है। युक्तम अन्नम शस्यते, इस तरह से ऐसे गुणयुक्त अन्न को देना बहुत ही लाभकारी होता है। काम्बलिकादि लक्षण कृतान्न वर्गे कथितम। जो काम्बलिका आदि का लक्षण है वो कृतान्न वर्ग जो पहले बताया सूत्र स्थान में, उसमें ये अच्छे से उनके गुण और प्रॉपर्टीज सब बताइए। तथा फलानि स्नान मृद वर्तनादि रूपेण घर्षणम सुगंध्य शोभन गंधा गंध द्रव्य पुष्प फल अन्न पानजा शस्यन्ते। फ्रूट्स हमें देना है। फलानी मतलब ये द्वितीय बहुवचन, फलानी, फलम फलम फलानी, तो बहुत सारे फलों को देना है, फलों को देना है। स्नान कराना है, उद्वर्तन आदि रूपेण उद्वर्तन कराना है। घर्षणम सुगंधय, मतलब सुगंधी द्रव्यों का घर्षण करना है, पूरे बॉडी पे लेप लगाना है। शोभन गंधा मतलब जो सुगंधी द्रव्य है। गंध द्रव्य पुष्प फलान्न पानजा शस्यन्ते, तो सुगंधी द्रव्यों का उद्घर्षण भी करना है। अच्छे फूलों के पास जो फ्लावर्स रहते हैं वो हमें देना है, उसके मतलब माला वगैरह लगाना है, लपेटना है पूरा बॉडी में। उसी तरह से फल भी अच्छे देना है, खाना भी अच्छा सा देना है, उनको सुगंधी खाने भी देना है। अत्र गंध शब्देन गंध द्रव्याणि, गंध शब्द से यहाँ पे गंध द्रव्यों के बारे में बताया है। भुक्त मात्रस्य सहसा झंटित्ये वाग्यात संकेतस्य मुखे शीतांबु सेचनम इति सामान्येन छर्दीनाम उपक्रमा। तो भुक्त मात्र से सहसा मतलब खाना खाने के बाद तुरंत ही क्या करना है, झटित वाग ज्ञात संकेत से, मतलब ये तुरंत एक संकेत दिया गया है कि मुखे शीतांबु सेचनम, मतलब मुख में पूरा ठंडा पानी का ऐसा सेचन करना है, मतलब मुंह पे ठंडा पानी डालना है। ये अगर करते हैं ना तो उल्टी बंद हो जाती है, क्योंकि शीतलता मिलती है ना, तो जो पित्त का उद्रेक होकर जो उल्टी आ रही है वो बंद हो जाता है, मन को भी प्रसन्न लगता है। यहाँ पे माइंड पे भी काम करना है और शरीर पे तो काम हो ही रहा है। इतनी सामान्य छर्दीनाम उपक्रम है, यह छर्दी का उपक्रम सामान्य रूप से उपक्रम बताया है, मतलब ये पथ्य बताया है। मोनिका मैम आपने संस्कृत पढ़ा, आपको कितना अच्छा लग रहा है ना? जी जी सर, बिल्कुल सर। सब लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए। जो लोग पढ़ते हैं उसको ही मालूम है, सुनते तो सब लोग हैं लेकिन पढ़ने वाले को बहुत मजा आता है। अभी कौन पढ़ेगा? ये पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे 7, 8, 9 नंबर का श्लोक। जैसे सविता मैम पढ़ती हैं वैसे ही कौन पढ़ना चाहेगा? आशा मैम आप पढ़ेंगी या आकांक्षा मैम? मैं थोड़ा बच्चे की स्कूल में आई हूँ, आवाज आएगी, चलेगा? मतलब चलेगा, हमें चलेगा, हमें तो पढ़ना है। जी सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए, आशा मैम के पीछे पीछे सब लोग बोलिए। वातज व मन की चिकित्सा। अंतिम मारुतजाम छर्दी, अंतिम मारुतजाम छर्दी, पातम कुचंदवा, विशेषेण किंचित पुष्पं विशेषेण सकाश हृदय द्रवाम, व्योषत्री लवणाख्यम, सॉरी ऐसे व्योषत्री लवणाख्यम वा, सिद्धं वा दाढिमाम्बुना, सशुण्ठोदविति विग्धान्येन श्रुतं तुल्यांबुवापयः, व्यक्तसैन्धवसर्पीवां, फलाम्लो वैशिकरो रसः,
स्निग्धं च भोजनं शुण्ठिं स्निग्धं च भोजनं भोजनं शुण्ठिः दधिताडिमसादितं दधिताडिमसादितं कोष्णं स लवणं चात्र कोष्णं सलवणं सलवणं चात्र हितेम स्नेहविरेचनम् हितं हितं स्नेहविरेचनम् विवेचनम् हिंदी वाला पढ़िए। वातजन्य छर्दी में कास तथा रद द्रव हृदय में धड़कन होना अधिक हो तो सेंधव मिश्रित घृत को थोड़ा गर्म करके पिए, चाटे नहीं। इससे वातजन्य छर्दी नष्ट होती। अथवा सौंठ, मरीच, पिप्पल, सेंधव, सौरवचल और बीड़ नमक को एक मिनट। थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ। बीड़ नमक को प्रचुर मात्रा में घी के साथ पिए। अनार का रस, सौंठ, दही और धनियामृत से सिद्ध घृत पिए। समान पानी या समान दूध में सिद्ध घृत पिए। अनार आदि फलों के रस के साथ चिश्किर पक्षियों का मांस रस को स्पष्ट मतलब नमकीन बनाकर नमक और प्रचुर घृत के साथ पिए। सौंठ, दही और अनार दही से स्निग्ध भोजन देवे। वातजन्य छर्दी में पुरंड तेल के लेह विरेचन को थोड़ा गर्म करके ईशत नमक मिलाकर लेना उत्तम है। जी सर। बहुत अच्छा पढ़ा। आशा मैम, आप जहाँ पर हैं वो स्कूल के सारे टीचर भी देख रहे होंगे कि ये तो पेरेंट होके भी पढ़ रही हैं। नहीं सर, आज मेरे बच्चे को टिफिन देने में थोड़ा लेट हो गया तो उसका वैन आ गया तो मैं स्कूल में देने आई थी। बस अभी स्कूल के पास एक ग्राउंड है, वहां पे खड़ी हूँ। अच्छा। तो भी ब्रेकफास्ट बनाते हुए पढ़ाई करना, फिर लेट हो जाना, फिर स्कूल में देने जाना, तब भी पढ़ाई करना, तो आपका डेडिकेशन है। जी थैंक यू सर, आपकी इंस्पिरेशन है तभी हम इतना पढ़ पा रहे हैं। जी। इसमें ऐसे बता रहे हैं वातजन्य छर्दी में, लेकिन आप जो भी काम कर रही हैं थोड़ा गैस पे ध्यान देके करिएगा, मतलब उसको जी सर बिल्कुल, कुछ ऐसे गलत ना हो जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा बना है जी। तो इसमें है कि वातजन्य छर्दी में कास और जब पाल्पिटेशन हो रहा है, खांसी भी आ रही है और पाल्पिटेशन हो रहा है, तो सेंधा मिश्रित घी को थोड़ा गर्म करके पीना है। इससे वातजन्य छर्दी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वातजन्य तो रुक्षता, ऐसे सूखी खांसी, सूखा उल्टी आ रहा होता है, तो इसलिए सेंधा नमक डाल के घी को गर्म करके थोड़ा पिए, तो इससे पल्पिटेशन भी ठीक होता है, क्योंकि वायु का प्रकोप है तो वायु भी शमन हो जाता है, खांसी भी रुक जाती है, उल्टी भी रुक जाती है। या फिर शुंठ, मरीच, पिपली, त्रिकटु है, सेंधा नमक है, सौरवर्चल नमक है, विड़ नमक है, इन सबको क्या करना है, प्रचुर मात्रा में घी के साथ पीना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है वातज छर्दी में। घी जो रहता है उल्टी को रोक देता है, जो सूखी वाली उल्टी रहती है, सूखा उल्टी के पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा कि रिफ्लेक्स आ रहा है बार बार। फिर अनार का रस, शुंठी, दही और धान्याम्ल से सिद्ध घृत पीना है। समान पानी या समान दूध में सिद्ध घृत डाल के पीना है, मतलब दूध और पानी इक्वल क्वांटिटी में ले लें, उसमें घी डाल के फिर पीना है। अनार आदि फलों के रस के साथ विष्कर पक्षी, जो मतलब चोंच से तोड़ तोड़ के खाते हैं, उनके मांस रस को थोड़ा नमकीन बनाकर घी के साथ मिक्स करके पीना है। मतलब जो पोमेग्रेनेट का जो जूस होता है, आदि जो फल होते हैं, उसमें घी डाले, मांस रस डाल के वो पीने के लिए बोल रहे हैं। फिर शुंठी, दही और अनारदाने से सिद्ध स्निग्ध भोजन देना है। वातजन्य छर्दी अगर हो रही है तो एरंड तेल के स्नेह विरेचन को थोड़ा गर्म करके ईशत नमक मिलाकर, ईशत मतलब थोड़ा सा हल्का सा नमक मिलाकर लेने से स्नेह विरेचन हो जाता है, तो इससे भी जो उल्टी आ रही है, सूखी उल्टी, वो कम हो जाती है। सरदार जी, आपने हैंड रेज किया था। सर मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, देखो बच्चों को भी छोड़ना, और कितना रिदम में कितना बढ़िया वो पढ़ते हैं, मैं उसके लिए मतलब मेरे को। आशा मैम तो सच में ग्रेट हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। जो जिम्मेवारी का काम है, जो पेरेंटिंग है, 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं इसमें। नहीं सर, ये हमारी मतलब ड्यूटी में आता है। अगर हम भगवान का आशीर्वाद से बच्चे हमें मिले हैं तो उनका लालन पालन ठीक से करना, ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी है।
बिल्कुल सही है। गुरुजी बताते थे अगर बच्चे का पालन पोषण माता पिता अच्छा करते हैं उस पे कोई एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके जन्मदाता हैं। मगर जब बच्चा बड़ा होके कुछ माँ बाप का करता है तो उनकी जो लगी हुई है, जो भी भक्ति बोल सकते हैं, उसका ब्याज भी नहीं मोड़ पाता। मूल तो खड़ा ही खड़ा है, मूल तो उतार ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत बड़ी ये पता चल जाता है भी, जैसे माँ का बड़ा बड़ा रोल होता है बच्चे को। फ्राइड बोलता है भी जो एक माँ ही बच्चे को जो बनाती है उससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाता। मेन बात है ये पढ़ाई भी कर रही है संस्कृत, वो भी मैं संस्कृत। खुद कितना बहुत बढ़िया रिदम में लय और ताल, जिसको मतलब राइम एंड रिदम इंग्लिश वाले बोलते हैं। उसके लिए मैं सविता मैम की आभारी हूँ। मैं उनसे काफी इंस्पायर होती हूँ। मतलब जैसे वो पढ़ती हैं संधा लेके, मतलब क्या आप बोलते हैं सर, संथा लेके ना? संथा वो मैं लेके, उनसे संथा लेके, संथा हाँ, लेके, संध्या right, लेके पढ़ते हैं जी। हाँ, हमारे वो मैं गुरु उनसे, ग्रंथ वो साहब मुझे की बहुत संध्या मधुर लेते लगता है। हैं ऐसे ही ना, हर मतलब आप साल में। अभी, आपका अभी शादी हो गया, आप गृहस्थ हो गए, लेकिन आपका जो विद्यार्थी वृत्ति है कि मुझे पढ़ना है, वो अभी भी है आप में कि पढ़ना है, सीखना है। जैसे हम तो सिख हैं, सिख का मतलब है सारी उम्र सीखता ही रहे। जी जी सर, मैं एक प्रिंसिपल में मानती हूँ, जिस दिन इंसान का लर्निंग बंद हो गया उसका ग्रोथ बंद हो जाता है। मतलब आप बाहर से तो जी रहे हो लेकिन ऐसे आपका ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत सुंदर लगता है। एक चीजें ना प्रभावित करती हैं, ये चीज बड़ी काउंट करती है। आप किससे प्रभावित हो, चोर से प्रभावित हो या साधु से प्रभावित हो? नहीं सर, मैं कृष्ण से प्रभावित हूँ। नहीं, मैं वैसे मतलब एक ना संगति का प्रभाव जैसे पता चल जाता है भाई। मतलब भाई आप अच्छे लोगों में बैठो, धीरे धीरे आप बन जाओगे अच्छी। सर यहाँ पे जो सारे वमन के बाद हम यहाँ पे उपाय बताए गए हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलरली ऑन हृद रोग। हम जैसे वमन कराते हैं उसके बाद भी ये सारे उपाय कर सकते हैं ना, छर्दी का वेग रोकने ऐसे के। अलग अलग कंडीशन अब आ रही है। पहले तो उन्होंने शोधन बोल दिया, अब तो शोधन के अनार हैं, तो ऐसे वातज छड़ दिए, तो क्या देना चाहिए शमन के रूप में? वैद जी, ये शोधन जो हम लोग क्लासिकल शोधन करते हैं उसके बाद का पथ्य नहीं, जो मतलब ये दोष के अनुसार जो सर्दी हो रही है। नॉर्मल जो कंडीशन रहती है उसमें सूखा उल्टी हो रहा है, तो आप लोगों ने देखे होंगे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमको उल्टी जैसा उपका ही आ रहा है, लेकिन उल्टी होता नहीं है, सूखा सूखा ऐसा रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। नौजिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। नौजिया तो ये हो गया हुरलास, यहाँ पे तो छर्दी जैसा हो रहा है, मतलब हो रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। हाँ, मतलब ऐसे पथ्यापथ्य का पालन नहीं किया, रात्रि जागरण किया, या फिर अम्ल पित्त ज्यादा है तो उसमें भी ये सब लक्षण मिलते हैं। ट्रैवलिंग किया, घाट में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग किया, वायु का प्रकोप हो गया, तो ऐसे सूखा उल्टी आता है। आप लोग कभी महाबलेश्वर आके देखिए ना, वो घाट में ऐसे गोल 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 होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको तो मतलब घाट चढ़ना शुरू होता है, वहां से वो सौंठ की गोली, अनार की गोली सब मुंह में रख लेती है। ये होता है। ठीक है। ये आरती मैम आप संस्कृत पढ़ेंगी क्या? आरती शर्मा मैम, कोई तो पढ़िए। पवन जी कहाँ गए? पवन जी बहुत दिन से नहीं आए। ये प्लीज पढ़िए, बातजा छर्दिश सर्पी पीतम। कोई नहीं पढ़ रहा है अभी। सर हाँ पढ़िए ना। बातजा छर्दिश शु सर्पी सर्पिम पीतम सैंदवानितम किंचिदुष्णम विशेषेण हंति। इसका मतलब है कि वातजा छर्दिश, जो वातज छर्दी है उसमें घी पीना है। घी कैसा पीना है? तो सेंधा डाल के, किंचित उष्ण विशेषण हंति, थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, वार्म करके उसको लेंगे तो वातज छर्दी को वो दूर कर देता है। पीत न तु रीडम अशक्तवान। अशक्तत्वात्, इसमें पीना है, उसको चाटना नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा 1 चम्मच लेके चाटे। इसमें पीना है, ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कमजोरी आई रहती है वातज छर्दी में। तथा चोक्तम, इसलिए कहा है तथा च उक्तम, इसलिए इस तरह से कहा है। आक्रामत्यनिल पीतम इति। हाँ, अनिल जो है, अनिल मतलब वायु, इसने आक्रमण किया है, इसलिए पीने के लिए बोल रहे हैं कि वायु का जो प्रेशर है वो पूरी तरह से कम हो जाए।
एक मिनट में इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, ये पढ़िए, तस्मात् पीत। तस्मात् पीत घृत छर्दिम हंतीत युक्तम। इसलिए बोल रहे हैं कि वायु का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए पीना है यहाँ पे घी। ये छर्दी को हंती मतलब छर्दी को दूर करता है और युक्ति पूर्वक इसको देना चाहिए। अथवा त्रिकटु त्रिलवणोत्कट सर्पी पीत सर्वपूर्वोक्त गुणम। इसलिए त्रिकटु डालना है, शुंठ अमरीच पिपली डालना है, 3 तरह के नमक डालना है और वो घी को मिक्स करके वो पीना है। तो उसके पूर्वोक्त गुण मतलब ये उल्टी को दूर कर देता है, ऐसा बताया। दाढ़ी माम्बुना वा शुंठी दधि ध्यानेन सह सामान्य कल्पनया सिद्ध घृत पीत पूर्वोक्त गुणम। इसलिए दाड़िम का रस मतलब पोमेग्रेनेट का जूस ले लें, या शुंठी, दही और अलग अलग धान्यों का जो रस है पानी में वह ले लें। सामान्य कल्पना या सिद्धम, इन सबसे सिद्ध किया हुआ मतलब धान्य वगैरह डाल के घृत सिद्ध करके ये पीते हैं तो ये पूर्वोक्त जो गुण बताए वो प्राप्त होता है कि मतलब उल्टी को, वातज उल्टी जो है वात वाला छर्दी उसमें फायदा करता है। जल तुल्य वा पय चित पूर्वत। हाँ, तो इसमें पानी और दूध इन मिक्स करके मतलब समान मात्रा में डाल के और फिर उसको उबाल के फिर घी मिक्स करके और वो पीना है, तो उससे भी यही फायदा होता है। अथवा वैश्किर कुक्कुटादिजो रसो बहु सर्पी सैंधवो मारुतजा सर्दी हंती की। जो वैश्किरर जो है जैसे कि मुर्गा होता है जो चोंच से तोड़ तोड़ के कुछ भी खाते हैं, ये कुकुटादि जो मतलब मुर्गा और जो भी बटेर होते हैं या फिर कौवा होते हैं या फिर जो भी ऐसे प्राणी होते हैं जो चोंच से तोड़ तोड़ के खाते हैं, उनका रस लेना है, मांस रस लेना है और उसमें घी बहुत डालना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। तो ये जो मारुतजा छर्दी है, वातजा छर्दी है, उसको ये दूर कर देता है। किम भूतम फलेन दाढ़ी मातुलुंगादिना अम्ल अम्लता प्राप्त। तो इसको किस तरह से ये रस को पीना है, मतलब मटन सूप जो पीना है वो किस तरह से पीना है, तो इसमें फलेन दाड़िम मातुलंग आदि नाम जो खट्टे वाले जो रहते हैं, दाड़िम डालते हैं, मातुलंग आदि डाल के थोड़ा सा अम्लता प्रपातित, थोड़ा सा खट्टा करके फिर पिए। सिग्ध च भोजन असन शुंठी दधि दाड़िमेन संस्कृत तु हित छर्दी अंति। तो इसको थोड़ा सा घी डाल के हम लोग करते हैं और इसमें शुंठी डालते हैं, दही डालते हैं, दाड़िम का रस डालते हैं। तो ये जब पीते हैं ना तो ये टेस्ट को उत्पन्न करता है, अरुचि को दूर करता है, रुचि उत्पन्न करता है। तो ये इससे उल्टी बंद हो जाती है और मेंटली भी पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। अत्र च मारुत छर्दिषि स्नेहेन एरन तेलादिना विरेचनम स्नेह विरेचन पोषण सलवण च हितम। इसलिए जो वातज छर्दी है उसमें स्नेहन करना है, तो एक और ऑप्शन बता रहे हैं कि एरंड तेल को साथ स्नेह विरेचन करने के लिए कोष्ण, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा एरंड तेल लेके थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करके नमक के साथ अगर लें तो वो स्नेह विरेचन करके और फिर वातज छर्दी में बहुत अच्छा वायु का अनुलोमन हो जाता है, स्निग्ध गुण आ जाता है एरंड तेल से, तो वो ठीक कर देता है। अभी हम रुकेंगे अभी। सर आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? सर आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के साथ में सबकी मेधा की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जी सर, एक बात पूछनी है सर। हाँ। एक केस है सोराइसिस का 8-9 साल पुराना, तो मैं आज उसका वो तो बना दी मैंने, केस शीट तो बना दी, वो अपलोड कर दूंगा आज, तो शाम को ले आऊं सर उसको? लाइए सर। उसमें संभाषा में ले आऊं? हाँ सर लाइए। जी सर, जी सर, धन्यवाद। सर आप कोई प्रेयर गाएंगे क्या? मुझे याद तो नहीं है पर मैं गा सकता हूँ थोड़ा बहुत। गाइए ना। एक दो लाइनें तो कर दूंगा। हाँ सर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनायकं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी सर, इतना ही है। थैंक यू। अब मोनिका मैम आप करेंगी? बहुत दिन के बाद आपका रुद्राष्टक सुनने को मिलेगा। जी सर, जी सर, जरूर सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी सर। जी डॉक्टर मनीषा मैम आप शांति पाठ करेंगी क्या? मनीषा मैम शायद मैम नहीं है, कोई और करना चाहता है शांति पाठ? यस सर, मैं करूं सर शांति पाठ? आप करिए। हाँ यस सर, सब मिलकर कर लेते हैं सर शांति पाठ। सब लोग करिए मिलके। हाँ जी सर, ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ चलिए शुरू करते हैं। ओम देव शांति राम शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और हम मन से, वचन से और कर्म से सबके लिए अच्छे की कामना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू मनीष मैम, मोनिका मैम, थैंक श्यामला यू। सर। प्रणाम प्रणाम थैंक मैम। यू सभी को प्रणाम। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी को। थैंक यू।